बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट्री फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम अपने कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने देखा था कि अगर जो क्यूसी की वैल्यू है वो लेस देन होगी के सी, तो जो रिएक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और अगर हमारे पास जो क्यूसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी के सी, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। और अगर हमारे पास क्यूसी और के सी की वैल्यू जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होगा। आज बेसिकली हम देखेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये हमारे आज टॉपिक का नाम है, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब अगर हम चेक करें मीनिंग्स प्रिडिक्टिंग के और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, तो बच्चों प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में निशानदेही करना, किसी चीज के बारे में गेस करना, किसी चीज के बारे में आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना, उसको कहते हैं प्रिडिक्ट करना। सपोज आपने कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया है और आपने ये प्रिडिक्ट किया उस सोल्यूशन को देखकर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। ठीक है, ये आपने कह दी है, अपनी एक प्रिडिक्शन दी है। अब आगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट, कि किस हद तक, किस लिमिट तक जो है वो हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर चुका है। मतलब कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट ज्यादा है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है, ये हमें बताता है कि रिएक्शंस जो है वो किस तरफ मूव करेगा, वो रिएक्टेंट साइड की तरफ मूव करेगा या प्रोडक्ट साइड की तरफ मूव करेगा। और ये हमें बताएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। न्यूमेरिकल वैल्यू से हम नहीं इसको डिटरमिन करेंगे, हम किसी की वैल्यू से इसको डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्शन है या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरफ प्रोसीड कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के प्रोसीजर को देखने से पहले बच्चों मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। सबसे पहले है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आप इन दोनों चीजों को पहले इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना सीखो। आपने इस दोनों चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बेसिकली हमें बताता है कि किस रेट के ऊपर या किस स्पीड के ऊपर, समझ लो आप, किस स्पीड के ऊपर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। ये हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हमें क्या बताती है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में बेसिकली ये बताती है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इससे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपको क्या बताता है? वो बताता है कि कितनी स्पीड के अंदर आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, कितनी उसकी वेलोसिटी थी, कितनी उसकी स्पीड थी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ने क्या बताना है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ने बेसिकली हमें ये बताना है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी अमाउंट, 2 मोल पर डीएम क्यूब, 3 मोल पर डीएम क्यूब, कितनी अमाउंट जो है हमारे पास रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। ये एक्सटेंट ऑफ हमारे पास रिएक्शन के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब बच्चों अगर हम देखें केसी को हम कैसे डिफाइन करते थे? केसी की अगर हम इक्वेशन ड्रॉ करें, इक्वेशन थी उसकी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताती हूं। देखिए यहां पर आप लोग इस तरह समझ लो इस स्टेटमेंट को, जो केसी होता है ना हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स के, जबकि जो केसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के। ठीक है, समझो थोड़ी सी इस बात को जरा डिटेल में जाओ। केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट्स के, जबकि केसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स के। अब देखो
जो चीज़ हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज करिए तो दूसरी भी इंक्रीज करिए, अगर एक डिक्रीज करिए तो दूसरी भी डिक्रीज करिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज करिए तो दूसरी अल्टीमेटली डिक्रीज करिए। जी मैंने खुद अपने तरफ से इसके, जब मैंने 9th-10th की थी, मैट्रिक किया था, तब मैंने इसको इस तरह याद किया था, और इसी तरह भी मैं आपको समझा रही हूँ कि आप लोग इस तरह इसको याद कर सकते हो। अब देखो, जब केसी की वैल्यू जो होगी बच्चों वो ज्यादा होगी, ठीक है, जब केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, मैंने भी आपको बताया कि उसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट के साथ, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की वैल्यू है या अमाउंट है वो भी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जो केसी होगा जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो फेवर करेगा प्रोडक्ट्स को। मीन्स कि आप इस तरह समझ लो कि केसी की वैल्यू जब बड़ी है, हमारे पास लार्जर है, बिगर है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू भी ग्रेटर है। डायरेक्ट रिलेशन बन गया ना इसका। केसी की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो अल्टीमेटली वहां पर जो आपके प्रोडक्ट की अमाउंट है वो भी क्या है, ग्रेटर है। और अगर आपके पास केसी की वैल्यू क्या है, लेस है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आपने अब रिएक्टेंट्स के साथ क्या लगाना है, इनवर्स रिलेशन लगाना है। केसी की वैल्यू लेस है तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है वो ज्यादा है। दोबारा सुन लो बात, अगर आपके पास केसी की वैल्यू है ज्यादा तो आपके पास प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो होगी वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो, केसी की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। और अगर आपके पास केसी की वैल्यू क्या है, कम है, तो आपके पास रिएक्टेंट्स की जो वैल्यू या अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसको न्यूमेरिकली करेंगे, इसको न्यूमेरिकली सोल्व करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकली बेसिकली मतलब होता है इन न्यूमेरल्स नंबर्स के फॉर्म में। तो उन्होंने जो केसी की वैल्यू दी है ना आपको, वो केसी की वैल्यू उन्होंने दी है 1। मीन्स कि यहाँ पर आपको उन्होंने नॉर्मल 1 दिया कि इक्विलिब्रियम जो होता है, अगर केसी की वैल्यू 1 होगी तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो अटेन हो जाएगा। ये तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के थ्रू, मीन्स कि आपके पास ऊपर प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट है इसके थ्रू। अभी मैंने आपको बताया है कि जब केसी की वैल्यू इन न्यूमेरिकल्स हमने देखी है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो केसी इज इक्वल टू 1 होता है, तो जब उसकी वैल्यू केसी इज इक्वल टू 1 होगी, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तब जो केसी की वैल्यू उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है वो अभी हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1, केसी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। और इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो इक्वल हैं किस चीज के, प्रोडक्ट्स के। क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर यही तो होता है, यही तो हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट्स के। अब देखो यहां पर एक और चीज, अब अगर केसी की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन 1, केसी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बात तो ये आ गई कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो जाहिर बात है जब आपके पास केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, प्रोडक्ट्स आपके पास ज्यादा हैं, तो रिएक्शन ने किस चीज को फेवर करना है, रिएक्शन ने फेवर करना है प्रोडक्ट साइड को। जितनी लार्जर वैल्यू होती जाएगी केसी की, उतनी तेजी से उस तरफ हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स की तरफ प्रोसीड करता जाएगा। और दूसरा इसका केस आता है, अगर आपके पास जो केसी की वैल्यू है वो क्या हो, वो हो लेस देन 1, केसी की वैल्यू अगर हो लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, अब जब केसी की वैल्यू लेस देन 1 है, मैं अभी आपको बता कहती हूँ कि अगर केसी की वैल्यू जो है वो लेस है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स वहां पर ज्यादा हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वहां पर ज्यादा है। तो इस तरह का रिएक्शन क्या चीज फेवर करेगा, वो रिएक्टेंट साइड को फेवर करेगा। अब मैं यहां पर कह रही हूं रिएक्टेंट साइड को फेवर करेगा, प्रोडक्ट साइड को फेवर करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास केसी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, मींस कि केसी जो है वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि वहां पर सबके सब क्या है आपके पास, ऑलरेडी वहां पर सबके सब आपके पास प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, जो आपके पास रिएक्टेंट्स है वो नेग्लिजिबल है। और सेम इसी तरह अगर आपके पास केसी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो वहां पर सारे के सारे क्या है, सारे के सारे वहां पर आपके पास ऑलरेडी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो निग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन में, निग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल जो आपकी बुक पे लिखी हुई है ना उसको भी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसके थ्रू आप इसको याद करो। सपोज देखो ये एक आपके पास एरो है, ठीक है, अब
एरो की जो एक साइड है वो किस चीज के ऊपर है, वो है आपके पास रिएक्टेंट्स, जबकि जो आपके पास दूसरी एरो की साइड है वहां पर क्या है, प्रोडक्ट्स। सॉरी, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और दरमियान में आपके पास क्या है, दरमियान में आपके पास आता है केसी और केसी की वैल्यू क्या है 1। अब यहां पर आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स आ चुके हैं ना यहां पर, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट्स हैं। अब इसकी बैक साइड के ऊपर केसी की वैल्यू क्या करिए, डिक्रीज करिए, ठीक है, मींस केसी इसके ऊपर डिक्रीज करें। यहां पर केसी की वैल्यू 1 है, यहां पर इंक्रीज करा है। इस तरफ जाओगे आप तो रिएक्शन आपका मींस कि आपकी जो केसी की वैल्यू है वो इंक्रीज करिए, इस तरफ बैकवर्ड की तरफ आओगे तो आपकी केसी की वैल्यू क्या करिए, डिक्रीज करिए। अब यहां से दो चीजें समझो, देखो आपकी जब केसी की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास यहां पर क्या एस्टेब्लिश है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। आपके पास अगर केसी की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन 1, मींस के इस तरफ आप जा रहे हो, आपकी राइट साइड के ऊपर जा रहे हो, तो क्या हुआ है, केसी की वैल्यू क्या करी है, इंक्रीज करी है। जब केसी की वैल्यू इंक्रीज करी है मींस कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रहा है नियरली टू कंप्लीशन, मींस के प्रोडक्ट्स वहां पर उसकी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। और अगर आप बैकवर्ड देखो, पीछे की तरफ देखो, तो केसी की वैल्यू यहां पर क्या करी है, डिक्रीज करी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन निग्लिजिबल हो चुकी है, जबकि जो रिएक्टेंट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। अब यहां से बच्चों एक और पॉइंट समझो, वो ये पॉइंट है जब आप मींस के आप अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हो, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो, तो क्या होता है कि वहां पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, और जब आप बैकवर्ड आते हो तो क्या होता है, वहां पर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, सॉरी। तो सपोज यहां से आप एक चीज समझो कि अगर तो आप मूव कर रहे हो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपकी जो केसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट साइड को वो फेवर कर रहा है। और अगर आप आ रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो क्या हो रहा है कि जो आपकी केसी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है और आपके पास जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। अभी हम एग्जाम्पल बच्चों आपकी बुक वाले करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिसके अंदर केसी की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन 1, ठीक है। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और जो केसी की वैल्यू है वो है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²²। अब इक्विलिब्रियम कब होता है, जब केसी की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1, ठीक है, इक्विलिब्रियम तब होता है। अब यहां पर देखो आपकी जो केसी की वैल्यू वो है ग्रेटर देन 1। मैंने अभी आपको एरो में क्या समझाया है, ये देखो, ये एरो आपके पास, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, दरमियान में केसी है। जैसे जैसे केसी से वैल्यू इंक्रीज करेगी, मींस केसी की तरफ केसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो ये रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, प्रोडक्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। ये फेवर कर रहा है किसको, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, ठीक है। तो केसी यहां पर क्या है 2.2 है, मींस केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा है यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये फेवर कर रहा है किस चीज को, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। यहां पर जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, जबकि जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लेस है। अब अगर बच्चों हम चेक करें कि जिसके अंदर हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है केसी की हमारे पास, रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया जो कि ब्रेकअप हो रहा है N2 के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। केसी की वैल्यू आती है 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। -9 यहाँ पर क्या डोनेट कर रहा है, -9 का मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो बहुत बहुत लेस है, ठीक है। पॉजिटिव में होगी तो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी, और जितनी हमारे पास नेगेटिव की नजर जाएगी वो क्या होती जाएगी, वो लेस होती जाएगी, लेसन होती जाएगी, ठीक है। आपने सुना होगा, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ कि देखो सपोज टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस इज ए वेरी हॉट टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम दूसरी तरफ लेके -23 डिग्री सेल्सियस, -16 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस की वैल्यू क्या डिक्रीज करिए, शो करिए हमारे पास के वेरी लेस क्वांटिटी, डिक्रीज्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां पर देखो आपके पास जो केसी की वैल्यू है, सॉरी, वो क्या है, वो 3.3 मल्टीप्लाई बाय -9 है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी केसी की वैल्यू है वो लेस है देन दैट ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन होगा वो पीछे की तरफ आएगा, मींस बैकवर्ड की तरफ आएगा,
फेवर करेगा बैकवर्ड रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी, जबकि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और बच्चों अगर हम चेक करें कि Kc की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 1 है, मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो Kc की वैल्यू है ना तो वो ज्यादा लार्ज है ना ही वो ज्यादा क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्या हमारे पास इसकी जो होगी कंडीशन होगी कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो बच्चों सपोज एग्जांपल है N2O4 की जो कि स्प्लिट अप हो रही है 2NO2 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो Kc की वैल्यू उन्होंने बताई है वो बताई है 0.211। उन्होंने बताया कि जो डिकम्पोजिशन है N2O4 की, ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है NO2 का, वो आपस में क्या है, वो एक स्पीड पर हो रहा है, मींस कि एक इक्विलिब्रियम के ऊपर हो रहा है। क्योंकि Kc की वैल्यू 0.211, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 211 को हम राउंड ऑफ करेंगे, इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी तो वो 1 के करीब ही आएगी। ठीक है, इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको याद करने की। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बेसिकली ये था आज हमारे प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हमने देखा कि किस तरह हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो किस हद तक हमारे पास कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट्स के अंदर और किस हद तक कन्वर्ट हुआ है रिएक्टेंट्स के अंदर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अक्सर बोर्ड में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और लिख कर भी देखना है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।